जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए एयरफोर्स XY ग्रुप का जो पेपर हुआ है दोस्तों 13 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का। जितने भी क्वेश्चन हमारे साथ बच्चे ने शेयर किए ओरिजिनल क्वेश्चन, वो सारे ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करूंगा विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम होगा उनको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस मतलब कि टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कि जीके में जो क्वेश्चन आया है ना, देखो ये पूछा गया है पहला क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो प्रधानमंत्री का न्यूनतम जो उम्र है वो क्या होता है। तो ये 25 वर्ष जो भी टिक कर क्या होंगे वो सही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जो मतलब कि चुनाव लड़ते हैं वो किससे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जीत के वो बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम लोकसभा होता है तो 25 वर्ष। वहाँ पर अगर 30 वर्ष जो करके आया होगा मेरे भाई गलती होगा। ठीक है, तो 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मेरी कॉम जो है वो उसका संबंध किस खेल से, मेरी कॉम का। तो मेरी कॉम आप लोगों को पता होगा कि बॉक्सिंग करती है। ठीक है, तो बॉक्सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉक्सर है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मेरे भाई ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है। देखो ब्रिक्स में लगभग कितने देश थे, ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लगभग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 देश से ब्रिक्स बना है। ठीक है, तो पूछा कि कौन सा नहीं, तो एक ऑप्शन नहीं था, वो बच्चे बोल रहे थे कि सर ब्रिटेन ऑप्शन में था, तो ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। कौन ऑप्शन में नहीं, कौन सा देश नहीं, तो ब्रिटेन नहीं होगा, क्योंकि कौन कौन देश होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, युवा खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर युवा खेल मंत्री हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था मेरे भाई एशियन गेम 2023 का आयोजन जो हुआ है कहाँ हुआ है, तो अभी चल रहा है मेरे भाई चीन में। ठीक है, आप लोग को पता होगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा दिया गया भारत का कोकिला किसे कहा गया, तो भारत का कोकिला जो कहा गया, भारत कोकिला, वो सरोजनी नायडू कहा गया। अगर यहीं पर आप लोग को स्वर कोकिला बोलता कि स्वर कोकिला किसे कहा गया, तो स्वर कोकिला किसको कहा गया है मेरे भाई, वो कहा गया है लता मंगेशकर को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन पूछ दिया, नीला ग्रह किसे कहा गया। तो नीला ग्रह जो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। तो जीके के टोटल जो क्वेश्चन थे इतना ही आए थे, हमने करवा दिया। आप लोग बताना कमेंट में कि और भी कोई क्वेश्चन थे जो छूट रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखो रीजनिंग में क्वेश्चन यहाँ पर है कि EF, ठीक है, GHIJK को हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है पॉकेट को क्या लिखेंगे। देखो सिंपल है, देखो हम एक बार इसको सोल्यूशन करके बताते हैं। EFGHIJK। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख लो, इसको लिखा है PQRST, ठीक है, U और V। ये आप देखोगे तो ये अपोजिट है, ये देखो KPJQ, ठीक है, इंडियन रेलवे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो सेम इसका भी अपोजिट लिख दो। तो पॉकेट का अपोजिट इधर से लिखना है, T से लिखना है। तो T का उल्टा क्या हो जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर G हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का P हो जाएगा, X हो जाएगा, L हो जाएगा और X हो जाएगा। ये LOP का क्या हो, K हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, सबका यहाँ पर उल्टा चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो यही चीज़ आप लोग को बताना था, तो सिंपल था, ये कर लिए होगे। ठीक है, उल्टा वाला यहाँ पर सीरीज पूछा। अब देखो बहुत लुल्लू पुल्लू सीरीज यहाँ पर पूछा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 16 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा नेक्स्ट जो आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिए होगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इसका एक वेन डायग्राम बनाना है। बहुत ईजी सवाल है। देखो लैंग्वेज हो गया हमारा, लैंग्वेज के अंदर ही हम लोग का क्या आता है, हिंदी आता है, और हिंदी और इंग्लिश अलग भाषा है, तो यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा। तो ये वाला जो बनाए होंगे डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो टिक करके आए होंगे उनका सही होगा, बाकी जो दूसरा किए होंगे तो उनका गलती होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इंग्लिश में क्या पूछा गया है, सेलिब्रेशन का आप लोग का मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि वहाँ पर सेलिब्रेशन गलती लिखा हुआ था, आप लोग को सही बोला गया था कि सही वर्ड क्या होगा सेलिब्रेशन का, वो बताओ। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का क्या हो जाएगा, ये जो स्पेलिंग देख रहे हो बिल्कुल सही है, तो ये वाला जो सही लिखे होगा स्पेलिंग तो सही होगा, नहीं तो गलती है। आगे देखो यहाँ पर मर्सीफुल का आप लोग का पूछा गया था कि साइनोनिम क्या होगा। ठीक है, मर्सीफुल मतलब होता है मेरा भाई कृपालु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेसियस हो जाएगा, फॉरगिविंग हो जाएगा कृपालु का। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पर आगे है यहाँ पर लेथर्गिक का जो पूछा गया है एंटोनिम क्या होगा। तो लेथर्गिक मतलब होता है मेरे भाई सुस्त होता है। क्या होता है, सुस्त होता है। तो इसका जो हो जाएगा, सुस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। और ठीक है, वाइग्रस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका
एंटोनिम होगा। अब देखो कि एक एक वर्ड के एंटो और साइनोनिम अलग अलग होते हैं, आपके ऑप्शन में क्या थे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब था कि नहीं आप लोग को बताना। आगे देखो रिस्ट्रिक्ट का आप लोग से पूछा गया था कि मेरे भाई नाउन फॉर्म क्या होगा, तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंट के साथ पूछ रहा है कि क्या लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। प्रिवेंट के साथ बहुत सारे मतलब कि प्रीपोजिशन लगते हैं, टू लगेंगे, ऑफ लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपके ऑप्शन में जो रहे होंगे वो तो बच्चे बता रहे थे कि ऑफ था सर, तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को देखने में मतलब कि अंधेरा सा दिखता हो, उसके लिए एक बताना था आप लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वो होता है पेसिमिस्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निराशवादी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतना क्वेश्चन आया। अब थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। देखो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकेंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, बच्चे बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट ईजी होता है, सेकेंड शिफ्ट मतलब कि नॉर्मल होते हैं और थर्ड हार्ड होता है। सर देखो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है, टेंशन लेने की बात नहीं है, सबके लिए पेपर का लेवल एक ही हो जाएगा। अगर पेपर की बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो था मेरा भाई बोल सकते हैं हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स थोड़ा टफ लगा है बच्चे लोग को, बाकी इंग्लिश एकदम अच्छे से करके आए, रागा के सेक्शन अच्छे करके आए मेरे भाई, ठीक है। मैथ अच्छे करके आए हैं, ठीक है। लेकिन मैथ से क्वेश्चन उनको याद नहीं था तो मैं यहाँ पर बता नहीं पाया हूँ। बाकी आप लोग को और भी कोई क्वेश्चन इसके अलावा मैथ या रीजनिंग के कुछ या साइंस के कुछ याद हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल SG स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, या सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके SG स्टडी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाना ऐसे भी करके, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट हो गया, आप सेकंड शिफ्ट का भी ऐसे ही करके आप लोग को मिलेगा, थर्ड शिफ्ट का मिलेगा, जब तक एग्जाम में कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो जिनका भी नेक्स्ट डे एग्जाम है वो देख के जाना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, बाकी मिलते हैं दोस्तों एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।